हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों छुट्टी बात करने वाले हैं मोदी मैजिक के बारे में कि इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव में जो मोदी मैजिक देखने को नहीं मिला, क्या मोदी जी की लोकप्रियता कम हो गई या राम मंदिर का कार्ड नहीं चला। और बहुत से एरियो में तो हरियाणा, पंजाब में मोदी लहर क्या कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखने दो। बात करते हैं मोदी लहर के बारे में, मोदी मैजिक के बारे में कि मोदी जी ने शुरुआत में ही 400 का आंकड़ा जो भरा उससे विपक्ष हमलावर था, और 400 का आंकड़ा जो धराशायी होगा ये बीजेपी ने सोचा नहीं था। और गोदी मीडिया की बात कर लेते हैं कि मीडिया चैनलों ने भी इसमें जुमले को बहुत रूप से चलाया, चाहे बहुत सारे चैनलों का नाम बताना मुश्किल है, पर मीडिया चैनलों ने जो इस बार पब्लिक में डराने का, भ्रम फैलाने का काम किया, ये शर्मनाक है। कुछ चैनलों ने तो 401 तक के आंकड़े दिखा दिए थे, फर्जी पोल्स आ गए थे। पर जिस तरीके से समीकरण उल्टा है, 2014 हो, 2019 हो, जो मोदी लहर आई थी, जहां बीजेपी की बात करें तो यूपी में जो इस बार उनको धुलाई हुई है, मोदी मैजिक तो दूर की बात है, अपने आंकड़े को भी लाना इस बार बीजेपी को भारी पड़ गया। भले ही उन्होंने एनडीए की सरकार बनाई है, पर यह सरकार देखा जाए तो बनी है, पर किसी भी तरीके से इसको मोदी मैजिक या मोदी विक्ट्री नहीं बताया जा सकता। अपने आंकड़े ना लाना सरकार की सबसे बड़ी नाकामी अब यह है। इस बार यूपी में कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने जो उनको पकड़ा है, ये ऐसी पकड़ पकड़ी है कि उनके सारे कागजों पे पानी फिर गया है। यहाँ तक कि यूपी में उनकी सबसे बड़ी दिग्गज नेता स्मृति ईरानी को भी 1 लाख वोटों का झटका लगा है। और मोदी जी की खुद बात करें तो मोदी जी देखा जाए तो इतने बड़े चेहरे थे, और बनारस काशी की बात करें तो काशी में सिर्फ वो 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने दो दो जगह विक्ट्री साइन की है, वायनाड से, रायबरेली से 4 लाख वोटों का अंतर से जीते हैं। और मामा शिवराज उन्हीं की पार्टी के नेता मध्य प्रदेश से 8 लाख वोटों से जीते हैं। यानी कि मोदी की खुद अगर अपनी इमेज की बात करें, जो पूरी पार्टी की गारंटी पे इस बार इलेक्शन लड़ रहे थे, उनकी खुद अपनी हार जीत 1 लाख वोटों से जीती है। अजय राय को कोई जानता नहीं है, फिर भी कांग्रेस के नेता ने जो उनको टक्कर दी है, यहाँ तक कि हम और सब जगह कवास लगाए जा रहे थे कि मोदी के सामने उनके साथ जमानतें जब्त होंगी और मोदी 8 से 10 लाख वोटों में जीतेंगे, पर ऐसा देखने को नहीं मिला। तो क्या मोदी मंथन ज़रूरी है? और 2019 और 2014 के बाद जो मोदी जी की और बीजेपी का पतन होना शुरू हो चुका है, लोकसभा चुनाव में ऐसी हार मोदी ने सोचा नहीं होगा, मोदी की टीम ने नहीं सोचा होगा, या मोदी मीडिया ने नहीं सोचा होगा। मोदी मीडिया आए दिन अन्य पार्टियों को जीरो बटा सन्नाटा दिखा रही थी। ये कह रहे थे कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन 100 सीटों पर सिमट जाएगा, पर जिस तरीके से वो 250 की लीड क्रॉस कर रहे थे, ये सारे चैनलों के होश उड़ गए और वो अब इसको दूसरे तरीके से ले रहे हैं। अब वो बीजेपी पे ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं, पर अभी वो इस बात को कवर कर रहे हैं कि मोदी मैजिक चल गया है, सरकार बन गई है। बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी के आंधी को रोक के रख दिया। हरियाणा में कांग्रेस की आज भी टक्कर रही थी, खट्टर के चलते 10 सीटों के दावे थे, 8 सीटों से 5 सीटों पर सिमट के रह गई। पंजाब की बात करें तो पंजाब में कांग्रेस ने 7 सीटों पे कब्जा कर लिया, वहां भी मोदी लहर का कोई दूर दूर तक पाला नहीं पड़ा। क्या मोदी मैजिक वास्तव में खत्म होता जा रहा है और बीजेपी के साथ गए दिन गिर रही है? अगर राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने आजमाया था, राम मंदिर का कार्ड हिंदू कार्ड चला, तो वो यूपी से जिस तरीके से धुलाई हुई है, वो धुलाई अपने आप में सवाल खड़े करती है। और क्या मोदी मैजिक को बरकरार रखने के लिए मोदी जी को इस बार अपने जिन टिकट बंटवारे, जिन नेताओं का जनता में रोष जारी था, उन नेताओं से इस बार सवाल जवाब करने की ज़रूरत है, क्योंकि मोदी मैजिक मोदी के चलते नहीं, बीजेपी के उन नेताओं के चलते गिरा है जो नेताओं पे, लड़कियों पे और बहुत सारे शोषण के आरोप लगे हुए थे, जिनसे बीजेपी आज भी संबंध बनाई हुई थी, और उन संबंधों के चलते बीजेपी के बहुत सारी टिकट खराब हुई हैं। ब्रजभूषण सिंह के भले ही पुत्र जीत गए हो, पर उससे यूपी में काफ़ी नुकसान हुआ था। पर अजय टोनी की बात कर लेते हैं, जिन्होंने किसान पे गाड़ी चढ़ाई थी, पर वो अपने टिकट से हाथ धोते नजर आए, और उससे चलते बीजेपी में काफ़ी नुकसान हुआ। हरियाणा में भी ऐसे बहुत से नेता थे जिनको बीजेपी साफ नहीं कर पा रही थी, और बीजेपी के खिलाफ वो चल रहे थे, पर बीजेपी की मजबूरी थी कि उनका वोट बैंक अच्छा था, इसलिए मोदी जी उनको पार्टी से निकालते नहीं थे। पर 2024 का इलेक्शन मोदी मैजिक को काफ़ी पीछे ले गया, और मोदी जी की खुद अपनी जीत
1 लाख वोटों से हुई है, ये सोचनीय विषय है। और मोदी का मैजिक कुछ स्टेटों में क्यों नहीं चल पा रहा, इस पे इस बार मोदी मंथन जरूर होगा। उन नेताओं के टिकट कटेंगे जिन नेताओं ने बीजेपी का सूत्रा साफ करा दिया है। आगे जाके विधानसभा इलेक्शन आ रहा है, क्या मोदी मैजिक 2000 आंधी या 2014 को रिपीट करेगा, या जिस तरीके से यूपी में जड़ें खत्म हुई हैं उसमें कोई बढ़ोतरी करेगा। दोस्तों फिलहाल मोदी मैजिक का आगे जाके पंचम क्या होगा, फिलहाल बहुत सारे सवाल खड़े हैं। और यूपी में जो इसके बार उनका सूत्रा साफ हुआ है, बहुत से स्टेटों में उनका खाता भी नहीं खुल पाया, तो इससे क्या मंथन निकलेगा। क्या बीजेपी इस एनडीए की विक्ट्री को अपनी विक्ट्री मान रही है, या वास्तव में उसे किस पे जमीनी रूप में काम करने की ज़रूरत है, या वो इस विक्ट्री को ही अपने हौसले बुलंद करके आगे चलेगी। दोस्तों फिलहाल इस रुझान पर नज़र बनाई थी। कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा, मिलूंगा नहीं सुर के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।